Dear friends, welcome to my channel Knowledge Mandali. If you are preparing for the post of principal, vice principal in AMRS, KVS, NVS, NCT conducted by UPSC, this video may help you to prepare for the post of principal, vice principals. So, first question is Central Civil Services Pension Rules 1972 came into force with effect from केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियम 1972 से प्रभावी हुए कौन से सन से? फर्स्ट ऑप्शन इज ए 1 जनवरी 1972, बी 1 मार्च 1972, सी 1 जून 1972, डी 1 जुलाई 1972. करेक्ट आंसर इज 1 जून 1972. सेकेंड क्वेश्चन, ए रेजिग्नेशन बिकम्स इफेक्टिव फ्रॉम, एक इस्तीफा से प्रभावी हो जाता है, कौन सी डेट से प्रभावी होगा? ऑप्शन है ए द डेट ऑफ रेजिग्नेशन लेटर, बी द डेट स्पेसिफाइड बाय द एम्प्लॉई इन द रेजिग्नेशन लेटर, सी द डेट रेजिग्नेशन लेटर रीचेज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, डी द डेट ऑन विच द एम्प्लॉई इज रिलीव्ड ऑफ हिज ड्यूटीज. तो सही उत्तर क्या है? डी. करेक्ट आंसर इज डी, द डेट ऑन विच द एम्प्लॉई इज रिलीव्ड ऑफ हिज ड्यूटीज. जिस दिन से वो रिलीव कर दिया जाएगा अपनी ड्यूटीज से, उस दिन से प्रभावी माना जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ए गवर्नमेंट सर्वेंट सीकिंग वॉलेंटरी रिटायरमेंट इज रिक्वायर्ड अंडर रूल 48A टू गिव टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी ए नोटिस ऑफ डैश. मतलब स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहने वाले सरकारी कर्मचारी के लिए नियम 48A के तहत नियुक्ति प्राधिकारी को नोटिस देना आवश्यक है. कितने दिन पहले देना आवश्यक है? ऑप्शन ए एटलीस्ट 1 मंथ, बी एटलीस्ट 2 मंथ्स, सी एटलीस्ट 3 मंथ्स, डी एटलीस्ट 6 मंथ्स. देन व्हाट विल बी द आंसर? करेक्ट आंसर इज सी, एटलीस्ट 3 मंथ्स. मतलब कोई वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाह रहा है तो उसको 3 महीने पहले नोटिस देना आवश्यक होगा. क्वेश्चन नंबर 4, एन एम्प्लॉई में सीक प्रीमेच्योर रिटायरमेंट फ्रॉम सर्विस अंडर रूल 48 इफ, एक कर्मचारी नियम 48 के तहत सेवा से समय से पहले सेवानिवृत्ति की मांग कर सकता है यदि ऑप्शन ए he has attained the age of 55 years, B he has rendered at least 20 years of qualifying service, C he has rendered at least 30 years of qualifying service, D he has rendered at least 35 years of qualifying service. Then what will be the answer? Correct answer is C, he has rendered at least 30 years of qualifying service. अगर नियम 48 के तहत वो प्री मेच्योर रिटायरमेंट चाहता है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहता है, अगर नियम 48 के तहत समय से पहले सेवानिवृत्ति चाहता है तो कितने ईयर की क्वालिफाइंग सर्विस होनी चाहिए? 30 ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस उसकी होनी चाहिए. तो करेक्ट आंसर इज सी. क्वेश्चन नंबर 5, एट प्रेजेंट द नॉर्मल एज ऑफ रिटायरमेंट ऑन सुपरएनुएशन इज, यानी वर्तमान में आदिवर्षता पर सेवानिवृत्ति की सामान्य आयु है. ऑप्शन ए 58 ईयर्स, बी 60 ईयर्स, सी 62 ईयर्स, डी 65 ईयर्स. वेरी मच सिंपल क्वेश्चन. योर आंसर विल बी बी, 60 ईयर्स ऑफ एज. क्वेश्चन नंबर 6, an employee whose date of birth is 10th September shall retire on, जिस कर्मचारी की जन्म तिथि 10 सितंबर है वह सेवानिवृत्त होगा. ऑप्शन ए आफ्टरनून ऑफ 1 सितंबर, बी आफ्टरनून ऑफ 30th सितंबर, सी आफ्टरनून ऑफ 1 अक्टूबर, डी नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज बी, आफ्टरनून ऑफ 30th सितंबर. क्वेश्चन नंबर 7, एन एम्प्लॉई हुज डेट ऑफ बर्थ इज 1 जुलाई शैल रिटायर ऑन, जिस कर्मचारी की जन्म तिथि 1 जुलाई है वह सेवानिवृत्त हो जाएगा. ऑप्शन ए आफ्टरनून ऑफ 31 जुलाई, बी आफ्टरनून ऑफ 1 जुलाई, सी आफ्टरनून ऑफ 30th जून, डी नन ऑफ द अबव.
Correct answer C, afternoon of 30th June. Question number 8. If the date of retirement is a holiday, the charges may be relinquished on the, मतलब यदि सेवानिवृत्ति की तिथि को अवकाश है तो प्रभार को त्याग दिया जा सकता है। कौन से दिन उसको अपना चार्जेज हैं वो हैंड ओवर कर देने हैं? ऑप्शन ए, आफ्टरनून ऑफ दैट हॉलीडे इटसेल्फ, बी, आफ्टरनून ऑफ द प्रीसीडिंग वर्किंग डे, सी, आफ्टरनून ऑफ द नेक्स्ट वर्किंग डे, डी, नन ऑफ द अबव। तो सही उत्तर है ए, आफ्टरनून ऑफ दैट हॉलीडे इटसेल्फ। Question number 9. Accepting a commercial employment within 1 year after retirement by a Group A employee is regulated under Rule Dash of the CCS Pension Rules 1972. मतलब सेवानिवृत्ति के बाद 1 वर्ष के भीतर एक वाणिज्यिक रोजगार स्वीकार करना एक समूह ए कर्मचारी द्वारा सीसीएस पेंशन नियम 1972 के नियम डैश के तहत विनियमित किया जाता है। कौन से नियम के अंदर विनियमित किया जाएगा? ऑप्शन ए, रूल 8, बी, रूल 9, सी, रूल 10, डी, रूल 11। करेक्ट आंसर इज रूल 10। Question number 10. If on an application for accepting a commercial employment within 1 year after retirement, no communication is received from the government within dash days, the permission shall be deemed to have been granted. यदि सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष के भीतर व्यावसायिक रोजगार स्वीकार करने के आवेदन पर सरकार से रिक्त स्थानों के दिनों के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है तो अनुमति दी गई मानी जाएगी। हमारे ऑप्शन है ए 30 डेज, बी 45 डेज, सी 60 डेज, डी 90 डेज। तो सही उत्तर है इसका सी 60 डेज। अगर 60 दिनों के अंदर कोई जवाब नहीं आता है तो परमिशन ग्रांटेड मानी जाएगी कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 11. इफ द परमिशन फॉर एक्सेप्टिंग ए कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट इज refused or granted conditionally, the applicant may make a representation against it within dash days of receipt of the order. यदि किसी वाणिज्यिक रोजगार को स्वीकार करने की अनुमति को सशर्त रूप से अस्वीकार या प्रदान किया जाता है तो आवेदक आदेश प्राप्त होने के डैश दिनों के भीतर इसके खिलाफ अभ्यावेदन कर सकता है। हमारे ऑप्शन है ए 10 डेज, बी 15 डेज, सी 30 डेज, डी 40 डेज। अगर कंडीशन लगा दी गई है मना करने की या परमिशन ग्रांटेड में भी तो कितने दिनों के अंदर एम्प्लॉई है वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकता है? तो सही उत्तर है इसका 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 12. Commercial employment in terms of Rule 10 of CCS pension rules does not include, मतलब वाणिज्यिक रोजगार सीसीएस पेंशन नियम के नियम 10 की शर्तों में शामिल नहीं है। वाणिज्यिक रोजगार से संबंधित टर्म्स है वो 10 के अंदर नहीं आती है सीसीएस पेंशन रूल्स में। ऑप्शन है ए पार्टनरशिप ऑफ ए फर्म, बी डायरेक्टरशिप ऑफ ए कंपनी, सी practicing as a professional, D employment in a body corporate owned or controlled by government। तो कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट में रूल 10 के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? इसका सही उत्तर है डी एम्प्लॉयमेंट इन ए बॉडी कॉर्पोरेट ओन्ड और कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13. क्वालिफाइंग सर्विस डज नॉट इंक्लूड पीरियड ऑफ, अहरक सेवा में अवधि शामिल नहीं है। क्वालिफाइंग सर्विस में इनमें से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन है हमारे ए मिलिट्री सर्विस ऑफ ए पर्सन री एम्प्लॉयड इन सिविल सर्विस, बी सर्विस एज एन अप्रेंटिस, सी सर्विस एज एसएएस अप्रेंटिस इन इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट डिपार्टमेंट, डी सर्विस ऑन प्रोबेशन फॉलोइंग बाय कंफर्मेशन। करेक्ट आंसर इज सर्विस एज एन अप्रेंटिस। बाकी सारे शामिल है क्वालिफाइंग सर्विस में, बी ऑप्शन सही नहीं है, सर्विस एज एन अप्रेंटिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वालिफाइंग सर्विस शैल इंक्लूड पीरियड ऑफ एरक सेवा में निम्नलिखित अवधि शामिल होगी। ऑप्शन ए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव फॉर प्रोसिक्यूटिंग हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज, बी, ओवरस्टे ऑन लीव नॉट रेगुलराइज्ड, सी, अनऑथराइज्ड एब्सेंस ट्रीटेड एज डायजनन, डी, सर्विस रेंडर्ड एज कैजुअल लेबरर बिफोर ग्रांट ऑफ टेम्परेरी स्टेटस। तो क्वालिफाइंग सर्विस में क्या शामिल किया जाता है? ए ऑप्शन सही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव फॉर प्रोसिक्यूशन हायर टेक्निकल एंड साइंटिफिक स्टडीज, जो अनुमति लेकर के ईओएल पे जाता है हायर स्टडीज के लिए या टेक्निकल साइंटिफिक स्टडीज के लिए, तो उसको परमिशन होगी, इसको क्वालिफाइंग सर्विस में काउंट किया जाएगा। Question number 15. A government servant may exercise his option to count the previous military service on his re-employment in a civil post within dash from the date of confirmation in the new post. मीन्स एक सरकारी कर्मचारी नए पद पर स्थायीकरण की तारीख से डैश के भीतर सिविल पद में अपने पुनः नियोजन पर पिछली सैन्य सेवा की गणना करने के अपने विकल्प का प्रयोग कर सकता है। पिछली जो सर्विस है उसको शामिल करवा सकता है क्वालिफाइंग सर्विस के लिए, तो उसके लिए ऑप्शन देना होगा कितने दिनों के अंदर। ऑप्शन ए 15 डेज, बी 1 मंथ, सी 2 मंथ, डी 3 मंथ्स। करेक्ट आंसर इज डी 3 मंथ्स। 3 महीने के अंदर उसको इस तरीके का ऑप्शन देना होगा। क्वेश्चन नंबर 16, पास्ट क्वालिफाइंग सर्विस विल बी फॉरफिटेड इन द इवेंट ऑफ, पिछली एरक सेवा निम्नलिखित की स्थिति में जब्त कर ली जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन ए, डिसमिसल और रिमूवल ऑफ सर्विस व्हेन द एम्प्लॉय इज फाइनली रीस्टेटेड, बी, सस्पेंशन इमीडिएटली फॉलोड बाय रीस्टेटमेंट, सी, रेजिग्नेशन फ्रॉम सर्विस अदरवाइज देन with proper permission for taking up another appointment in government, D, unauthorized absence in continuous unauthorized leave if the post is not filled substantively. So correct answer is C, resignation from service otherwise than with proper permission for taking up another appointment in government. Question number 17, past qualifying service will not be forfeited in the event of, पहले वाले में फॉरफिट हो रही थी, मतलब खत्म हो रही थी, इसमें कौन सी कंडीशन में नहीं होगी? निम्नलिखित की स्थिति में पिछली एरक सेवा को जब्त नहीं किया जाएगा, मतलब पिछली सेवा है वो काउंट की जाएगी। ऑप्शन है हमारे ए, notional restatement in case employee dies while under suspension, B, transfer to non-qualifying service ordered in public interest, C, joining time while on transfer, D, dismissal or removal from service. So correct answer will be A, notional restatement in case employee dies while under suspension. Next question 18, for the purposes of pension qualifying service includes, पेंशन के प्रयोजनों के लिए अहरक सेवा में क्या क्या शामिल होंगे? ऑप्शन ए, पीरियड ऑफ सस्पेंशन फॉलोड बाय माइनर पेनल्टी, बी, पीरियड ऑफ सस्पेंशन फॉलोड बाय मेजर पेनल्टी, हियर द रीस्टेटिंग अथॉरिटी स्पेसिफिकली ऑर्डर्स फॉर काउंटिंग ऑफ पीरियड ऑफ सस्पेंशन, सी, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फॉलोड बाय परमानेंट अपॉइंटमेंट इन ए पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट, डी, ऑल ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज, सभी शामिल होंगे पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस में, ये सभी को काउंट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वालिफाइंग सर्विस डज नॉट इंक्लूड पीरियड ऑफ, एरक सेवा में निम्नलिखित की अवधि शामिल नहीं है। ए, लीव विद लीव सैलरी, बी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट, सी, ओवर स्टे ऑन लीव ज्वाइनिंग टाइम नॉट रेगुलराइज्ड एज लीव विद लीव सैलरी, D, extraordinary leave granted on inability to attend office due to civil commotion. So correct answer is C, overstay on leave joining time on regularized as leave with leave salary, ये शामिल नहीं होगा। और टुडेज लास्ट क्वेश्चन 20,
The qualifying service of employee who opts for voluntary retirement after completion of 30 years of service shall be increased by कर्मचारी की अहरक सेवा जो 30 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनती है में वृद्धि की जाएगी। कितने साल तक की जा सकती है? ऑप्शन ए 2 इयर्स, बी 3 इयर्स, सी 4 इयर्स, डी 5 इयर्स। तो इसका सही उत्तर है बी 3 इयर्स। सो डियर फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड 20 क्वेश्चंस on pensions and retirement benefits. If you want more service rules, go to playlist to my channel and prepare yourself for your success. Thanks for watching my video.